नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कि हम जिसे चाहते हैं वही हमारा पति बने, हम जिसे चाहते हैं वही हमारी पत्नी बने, हम जिसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं वही व्यक्ति हमें इग्नोर यदि करने लगे तो हमारा प्रेम से विश्वास उठने लगता है। आज एक ऐसा अद्भुत उपाय आपको बताने वाला हूं कि यदि आप अपने पार्टनर के लिए ये उपाय कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके पार्टनर से जुदा नहीं कर सकती। स्वयं पार्टनर का पिता या पार्टनर की माता या पार्टनर का परिवार आपको आपके पार्टनर से जुदा नहीं कर सकता। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आपको ये बात बता दूं कि आपने ये वर्तमान के समय में ज्यादा देखा होगा कि जो पार्टनर है वो स्वयं ही इग्नोर करने लगता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, लगने लगता है कि आपके पार्टनर की रुचि आप में कम हो गई है। मित्रों, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति से तो ज्वाइंट नहीं हो गया। क्या पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? क्या आपका पार्टनर वास्तव में आपसे प्यार करता है? अगर इसकी क्लियरिटी जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको जो उपाय बताने वाला हूं ये उपाय आप 30 दिसंबर 2024 में कर सकते हैं। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या इस दिन रहने वाली। एक विशेष खास बात और आपको बता दूं, जिनका वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनका 5 साल का रिलेशन, 7 साल का रिलेशन, 11 साल का रिलेशन तक टूट गया है, वो लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत खास रहने वाली है। तो सबसे पहले वो लोग सुने जो किसी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जो किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जो रातों को सो नहीं पा रहे हैं पार्टनर की याद में, जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, उन लोगों के लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। मित्रों, आपने ये तो कई बार सुना होगा और कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे कि पार्टनर का कोई कपड़ा हो, पार्टनर का कोई वस्त्र मिल जाए, उससे आप वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जिस विधि के माध्यम से आप 100% अपने पार्टनर को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। उपाय इतना सरल है, इसको आप एक बार यदि कर लेते हैं तो नो कांटेक्ट का पार्टनर भाग कर आएगा। साथ ही साथ जिसमें आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी में आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर कर लेना। मित्रों, आपको मैं बता दूं, आपने जामू का वृक्ष तो देखा ही होगा। जामू जो विशेष रूप से जो जामू खाने वाले काले काले जामू होते हैं वो आपने देखे होंगे। आपको बता दूं, अगर आपके आसपास जामू का पेड़ है या फिर आप बाजार से भी एक जामू का पेड़ लेकर आ सकते हैं। मित्रों, जामू के पेड़ जो होते हैं वो विशेष रूप से जामू की लकड़ी बहुत कच्ची होती है और जामू का पेड़ बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तांत्रिक विधियों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया जाता है। तो जिनके पति की, जिनके पार्टनर की विशेष रूप से रुचि कम हो गई है, ऐसा लगने लगा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर जा रहा है या थर्ड पार्टी में ज्यादा ज्वाइंट है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान से समझना, आपको ये उपाय केवल जामू के पेड़ में, जामू का जो पेड़ होता है केवल उसमें ही ये उपाय आपको करना है। और आप ये देखेंगे कि इसका एक चमत्कारी प्रयोग सबसे बड़ा ये है कि पार्टनर का मन जो है, जो विशेष रूप से भाग रहा है, आपको इग्नोर करने लगा है, आप में जिसकी रुचि कम हो गई है, तो उसके लिए ये प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। तो सुनिए, आपको अमावस्या के दिन थोड़ा सा मट्ठा लेना है। दूध वाला जो दही होता है, दही का मट्ठा बनता है, तो दही भी ले सकते हैं
या फिर मट्ठा भी ले सकते हैं। आपको दही में, दही जो होता है उस दही में कपूर मिलाना है। दही में आपको कपूर घिसकर उसमें डाल लेना है। डालने के बाद मित्रों आपको ये पौधा, विशेष रूप से ये जो जामू का वृक्ष है इसके अंदर जड़ होती है, तो जामू के पौधे में आपको ये जो मट्ठा है कपूर मिला हुआ ये आपको डालना है। और ये आपको डालना है विशेष रूप से अमावस्या, सोमवती अमावस्या में। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, किसी दूसरे में उसकी रुचि हो गई है, तो विशेष रूप से आप कपूर वाला जो मट्ठा होता है वो जामू के पेड़ की जड़ जो होती है, अगर बड़ा वृक्ष है तो जड़ में और छोटा वृक्ष है तो आपको उसकी जड़ में ही इसको डालना है। अब सवाल उठता है कि कितना डालना है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा नहीं, आपको केवल इतना सा लेना है और उसमें आपको थोड़ा कपूर मिलाना है और डालते समय अपनी आंख बंद करके पार्टनर का नाम लेते हुए ही डालना है। आप ये देखेंगे कि पार्टनर जो है उसकी रुचि आप में बढ़ने लगेगी। एक प्रयोग और आपको करना पड़ेगा। भगवान शिव की पिंडी पर, विशेष रूप से भगवान शिव की पिंडी पर आपको सोमवती अमावस्या में चमेली के तेल से भगवान शिव का स्नान कराना है और उनसे जो जरेली से निकलता है, जो उनकी जो अंजलि वाली जलेरी होती है उससे जो तेल निकलेगा उसको आपको किसी डब्बी में भर के रख लेना। थोड़ा सा वो जो चमेली का तेल है उसको आपको अपने मस्तक में विशेष रूप से लगाना है अपनी तर्जनी उंगली से। आप ये देखेंगे कि पार्टनर पूरे तरीके से आपके बस में आ जाएगा और पार्टनर वही करेगा जो आप चाहेंगे। तो एक तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रयोग लेके केवल उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनके बार बार रिश्ते बिगड़ते हैं, बार बार ब्रेकअप होता है, वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो अपने पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हैं और परिवार के लोग उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रयोग को इस सोमवती अमावस्या में कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत कम आती है, आपने देखा होगा। तो सोमवती अमावस्या में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है ये पहले सुन लो। सबसे पहले तो आपको ये एक सफेद कागज लेना है और अनार की लकड़ी आपको लेनी। अभी आप कहां से लाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी। अनार की लकड़ी और एक सफेद कागज, विशेष रूप से उस सफेद कागज पर आपको एक लाल साझ पेन, बिल्कुल सही एक पेन लाल वाला लेकर आना है और सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने घर में पूजा स्थान में जला सकते हो। जलाने के बाद आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके रिश्ते में बाधा बन रही है। सबसे पहले उनके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको वो जो कागज है उस कागज के दो भाग करने हैं। एक भाग में आपको उनके नाम लिखने हैं जो आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, जो आपके रिश्ते में बाधा बन रहे हैं, उनकी संभावना भी है तो आप उनके नाम लिख लें। लिखने के बाद आपको उसको मोड़ना है और उसमें आपको क्या रखना है, कपूर अंदर रखना है और थोड़ा सा इत्र विशेष रूप से उसमें छिड़क कर वो कागज को आपको बंद कर देना है। ठीक है, उस कागज को आपको बंद कर देना है। उसके ऊपर आपको एक लाल पेन से बंद करने के बाद कागज उल्टा कर दें और उसके ऊपर एक स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक बनाने के बाद उस कागज को आप अलग रख दें। इसके बाद आपको दूसरे कागज पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। अपने पार्टनर का आप नाम लिखें और प्लस का निशान और उसके नीचे आप विशेष रूप से अपना नाम लिखें। लिखने के बाद
आपको उसमें अनार की थोड़ी सी लकड़ी रखनी है और लकड़ी रखने के बाद आप उसको फोल्ड करके बांध दें। मित्रों, ये कार्य आप कर लें। करने के बाद जो विशेष रूप से पहला कागज है जो आपके रिश्ते में बाधा बन रही है, उस कागज, उस बनी हुई पोटली को आपको विशेष रूप से आपको ये देखना है कि ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं इसको आपको अमावस्या, सोमवती अमावस्या में करना है। और जो पहली पोटली बनाई है आपने, जिसमें आपने अपोजिट पार्टी के नाम लिखे हैं जो आपके विवाह के खिलाफ हैं, जो आपके रिश्ते में बाधा बन सकते हैं, आपको संभावना हो रही है, तो आपको क्या करना है कि वो पोटली अलग रखना है और आपको जो आपके पार्टनर का जो नाम है और आपका जो नाम है उसको आपको एक पीले कपड़े में या लाल कपड़े में एक नारियल के साथ में विशेष रूप से वो जो आपने अपने पार्टनर का नाम लिखा है उसको फोल्ड करके और उसमें 5 रुपए का एक सिक्का डाल के उसको बांध दें। बांधने के बाद मित्रों, आपको ये जो विशेष रूप से आपने नारियल में बनाया है, भगवान शिव की पिंडी के ऊपर से इसको 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर आप उतार लें। उतारने के बाद आप जहां रहते हैं, जो आपका स्वयं का स्थान है, जिस स्थान पर आप वर्तमान में हैं, उस स्थान पर आप ये नारियल को, बंधा हुआ नारियल जो है, अपने घर पर रखें। दूसरा जो कागज है, उस कागज को आपको किसी गमले के नीचे ईशान कोण में, ईशान कोण समझते हो, पूर्व दिशा का कोना, पूर्व दिशा का कौन सा कोना, तो आप अपने हाथ से बाएं हाथ की ओर जब देखेंगे तो जो बाएं हाथ मतलब सूरज की ओर आप मुख करेंगे और जहां आपका बायां हाथ ऐसा होगा कोना, वही ईशान कोण है। तो ईशान कोण में आपको एक गमले के नीचे वो सारे जो विशेष रूप से नाम लिखे हुए उनको दबा देना है। ये उपाय आप कर लें। विपक्ष पार्टी आपके पक्ष में बोलेगी और कोई विरोध नहीं होगा। बगैर विरोध के आपका विवाह लव मैरिज में संपन्न हो जाएगा। अब वो कपड़ा जो बना हुआ आपके पास में रखा हुआ है, जब आपका रिश्ता फाइनल हो जाए, लव मैरिज आपकी हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए, मतलब सहमति से ही होगा तो लव मैरिज अरेंज मैरिज ही हो जाती, तब आपको वो उठाकर महारुद्राभिषेक आपको एक कराना पड़ेगा और 11,000 महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप कराना पड़ेगा। इस विधि से आपका 1000% विवाह उसी से होगा जिसे आप चाहते हैं। दूसरी बात, जो लोग मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में है, मैरिड लाइफ में आए दिन पति से झगड़ा होता रहता है, पति मारता पीटता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रिश्ते में ऐसा लगता है कि अब रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अब ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर पति पत्नी हैं, बार बार आपके झगड़े होते हैं, कलह होता है, रोज रोज रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का पहना हुआ कोई भी वस्त्र आप ले लें। कोई भी वस्त्र आपके पार्टनर का, जो पार्टनर पहनता हो, वो वस्त्र आप लें। और सोमवती अमावस्या में मित्रों, सोमवती अमावस्या जो आने वाली है, उस सोमवती अमावस्या में आपको बहुत सारा इत्र, उस पार्टनर के उस कपड़े में इत्र लगाओ, बहुत सारा इत्र लगा के, और उसके ऊपर आपको विशेष रूप से गुलाब जल या गंगा जल, दोनों में से कोई भी ले लेना। आपको थोड़ा सा जल ही लेना है, तो गुलाब जल भी ले सकते हो, गंगा जल भी ले सकते हो। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय ये आप 11 बार बोलकर अपने पार्टनर के उस कपड़े पर अपनी तर्जनी उंगली से ऐसे लिखेंगे 2 2 2, 3 बार। 2 का अंक आपको 3 बार लिखना है। अब आपको बता दूं, 2 और 2 जोड़ेंगे कितने होंगे? 4, 4 और 2 कितने होंगे? 6। 6 का अंक किसका माना जाता है? शुक्र का। तो जब आप 2 2 2 वहां पर लिखेंगे 3 बार, मतलब 222 आपको लिखने हैं
और वो कपड़ा जो है वो विशेष रूप से आपको जहां आपका बेडरूम है वहां पर केवल सोमवती अमावस्या में, केवल सोमवती अमावस्या में बेड के नीचे आपको उसको रख देना। सुबह आप उसको उठाकर उसको धुल दें और विशेष रूप से उसको प्रयोग करने दें। आप ये देखेंगे कि पार्टनर का क्रोध शांत हो जाएगा, कलह नहीं होगा, रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको रिश्ते में नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।